देख करके असमंजस में पड़ गए। आखिर सत्य क्या है? जो सामने देख रहे हैं वो सत्य है या जो लोगों ने बताया वो सत्य है? देखी ब्राह्मण की दीन दशा, आँखिन में आंसू भर आए, कुछ निकल सकी ना मुख से जुबान, नाथ जी मन ही मन घबराए। आखिर मैं क्या कर रहा हूं? क्योंकि ब्राह्मण देव के तन पे है फटी भाई, है फटी भाई धोती तन पे, और है बलहीन शरीर विप्र को, देखन में लागे कृष्ण मित्र, कैसे वर्णों पर विप्र को। देखने में सुदामा गरीब ब्राह्मण है, उन्होंने बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, बोलो जहार वीर महाराज की, जोर से कह दो जय बाबा की। ब्राह्मण बड़ा गरीब है, आंसू हैं आंखों में। कहा हे नाथ, आज मुझ गरीब के घर आपने अलग जगाया, लेकिन मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास कुछ नहीं है। पवननाथ जी कहते हैं मुझे दूध चाहिए था। ब्राह्मण देव ने कहा और मेरे पास कुछ नहीं है, केवल दो आंसू ले जाइए मेरे स्वामी, और कुछ नहीं है मेरे पास। टूटा फूटा झोपड़ा है और विश्वास नहीं है तो मेरे घर में देख लो। ध्यान रखना भक्तों, जो आंसू टपक रहे थे, पवननाथ जी ने कमंडल आगे बढ़ा दिया और दो आंसू लेकर के गुरु जी के पास गए। गुरुदेव आज गजब हो गया, इंसानियत अब संसार में नहीं रही। गरीब ब्राह्मण का पता बताया मुझे, जिसे मांगने से कोई भिक्षा नहीं देता। क्या करें, मैंने उसके द्वार अलग जगाया तो आंसू दिए हैं आपके लिए। अब आप इन आंसुओं का क्या करेंगे? गोरखनाथ जी ने कहा इन आंसुओं के बदले में हम उसे वो उपहार देंगे जो हंसी करने वालों के गाल में तमाचा लगेगा। अपनी भभूत उठा करके दे दी, धोने से कह दिया जाओ इस भभूत को ले जाओ, इस भस्म को ब्राह्मण के घर में डाल के आना। ईश्वर इच्छा होगी तो कल वो ब्राह्मण वैसा ही होगा जैसा गांव वालों ने कहा था। उसके यहाँ हजारों गायें होंगी दूध देने वाली। पवननाथ जी आए और डाल गए भस्मी रात्रि के समय।
जैसे ही सुबह हुआ, रात्र ही रात्र में सुंदर भवन बन करके तैयार हुआ। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों सो रहे हैं। भक्तों, ब्राह्मण ब्राह्मणी सो रहे हैं, राजा जैसे वस्त्र पहने हुए हैं। अब तो सुबह होते 4 बजे गुरुजी ने कहा कि चलो बेटा पवननाथ, अब उस ब्राह्मण के घर में चल करके हम स्वयं दुग्ध पान करेंगे। गुरुजी आए और ब्राह्मण को जगाया तो भयभीत हो गए। अरे मेरी टूटी झोपड़ी कहाँ गई? गुरु गोरखनाथ जी ने कहा ये तो ईश्वर इच्छा है। कल मेरा शिष्य पवननाथ तुम्हारे द्वारे आया था और आंसू लेकर के गया था। तो भक्तों ध्यान रखना, गोरखनाथ जी ने ब्राह्मण के घर में दूध पान किया है और गोरखनाथ जी इस कलिकाल में भी यही कृपा कर रहे हैं। जो भी गोरख टीले जाकर के गोगा जी के दरबार में जाकर के मत्था टेकता है, दुनिया हंसी उड़ाए उसकी, लेकिन गोरखनाथ जी उसके जीवन में वो खुशहाली लाते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं बाबा के भक्तों से, जो मानते नहीं है बाबा को, मजाक में, अरे ये तो गोगा बेड़ी जाते हैं वहां से सूटकेस भर के लाते हैं नोटों का। और जितने लोग बाबा के भक्तों की हंसी उड़ाते हैं और बाबा के भक्त उतने ही फलीभूत होते चले जाते हैं। क्यों? सब लोग हाथ उठा के बोलेंगे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और माल न बांका होता जिसका हो, माल न बांका होता जिसका, रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय हो। बड़े भाव से पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, उसकी कृपा के बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता, उसी का सोचा यहाँ पे होता हो, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है ये किसका चमत्कार था? गोरखनाथ जी की भस्मी का।